कुछ सीटों पर तो रजामंदी बन गई नीतीश कुमार के साथ, लेकिन कुछ सीटों पर नीतीश कुमार भी अड़े रह गए। अरुण भारती कह रहे हैं कि इस बार चुनाव तो लड़ेंगे ही चिराग पासवान जी, लेकिन सुरक्षित सीट नहीं, हम उनको बिहार में एक सामान्य सीट है, जनरल सीट से चुनाव लड़ाएंगे, ताकि वंस एंड फॉर ऑल तेजस्वी यादव जो बार बार कहते हैं कि सुरक्षित सीट से चिराग पासवान क्यों लड़ते हैं, अगर इतने पॉपुलर नेता है तो आए सामान्य सीट पर लड़े चुनाव। बिहार में आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जाकर अकेले चुनाव लड़ने का, स्वीकार लिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने बेनिफिट ऑफ डाउट या कंफर्ट जोन दिया था, बार बार ये कहकर कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। नीतीश से अनबन के बाद बिगड़ा माहौल, बैठक में एनडीए से एग्जिट पर अंतिम फैसला और चिराग अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव, किया ऐलान। इसी खबर पर अब हम जांच और पड़ताल करेंगे और हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर फोन लाइन पर है, जो इस खबर की जांच पड़ताल करने के बाद में सबरी बीमारी जो एनडीए में है वो बाहर आ जाएगा और चिराग पासवान क्यों एनडीए छोड़ सकते हैं, ये तमाम जो ऐसे राज हैं वो आज इस खबर में बाहर आने वाले हैं। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, नीतीश कुमार से अनबन की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, इस खबर की पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? लेकिन उस दिन बैठक नीतीश कुमार और चिराग पासवान में हुई थी जी, मैंने सभी को बताया था। इनफैक्ट बहुत लोग ये चर्चा कर रहे थे कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है या कोई और समीकरण नहीं बन पा रहा है। मैंने साफ कहा था कि सीटों के अदला बदली के लिए ही ये बैठक हो रही है। चिराग पासवान की सीटों की संख्या को लेकर उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग पासवान बहुत आश्वस्त हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि भाजपा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ एकदम जो कहा सकता है पूर्ण न्याय, जो चाहते थे वो उसी हिसाब से भाजपा ने उनको सीटें दी थी, वैसा ही इस चुनाव में भी होगा। तो चिराग पासवान को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इस बात का है विकास की चिराग पासवान पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो एनडीए के खिलाफ लड़े थे, खास तौर पे जदयू के खिलाफ वाली सीटों पर लड़े थे जी। 130-33 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण उनके प्रत्याशी अब इस एक्सपेक्टेशन में हैं कि उनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिले। और ज्यादातर सीटें क्योंकि उन्होंने जदयू के खिलाफ ही लड़ी थी, तो अब साथ हैं तो सीटें तो प्राथमिकता उनकी वही रहेंगी ना जी, क्योंकि कई सीटों पर 30+ सीटों पर वो जीत के हार का कारण बने थे। 18,000 एवरेज वोट लेकर आए थे, कुछ कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा वोट लेकर आए थे। एक सीट जीती भी थी उन्होंने, जिससे जो जीते हुए प्रत्याशी थे बाद में वो विधायक चले गए थे जदयू में जी। तो सीधी सीधी बात यह है कि आखिर चिराग पासवान को जदयू कितनी सीटें दे देगी अपने कोटे से। चिराग अगर 10 सीट मान लीजिए एडजस्ट भी कर देते हैं, 35 की डिमांड उनकी है कम से कम, तो 35 सीटों के हिसाब से अगर 10 सीट भाजपा या 15 सीट भाजपा से वो ले भी लेते हैं, 20 भी ले लेते हैं, तो बाकी की 15 सीटें तो जदयू से लेनी हुई ना जी। और अगर आधा आधा करते हैं तो 20 सीटों के आसपास 18 से 20 सीटों के बीच में जदयू से वो लेंगे जी। तो आखिर यहीं पे आकर पेच फंसा। जदयू अपने नंबर 2 यानी कि जो जीते, कई मंत्री हार गए चुनाव, कई नीतीश कुमार के प्रिय लोग चुनाव हार गए थे पिछली बार चिराग की वजह से, जयकुमार सिंह किसी नंबर पर चले गए थे। तो अब ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि नीतीश कुमार उन लोगों को दोबारा विधायक बनाना चाहते हैं ना जी, और कई लोगों की तो सीट वो सीधे सीधे काटेंगे, क्योंकि जहां अगर जदयू जीत भी गई थी चिराग के बावजूद, तो उन सीटों पर भी चिराग का इंटरेस्ट है ना जी। पेंच यहाँ फंस रहा है। सीटें अदला बदली करने को लेकर नीतीश कुमार ने कुछ सीटों पर तो हामी भर दी है, लेकिन खबर ये आ रही है कि ललन सिंह, संजय झा, इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक जी इस अदला बदली पर पेंच फंसा रहा है। चिराग पासवान का कद मोदी मंत्रिमंडल में देखकर चिराग जदयू को थोड़ी बेचैनी है और जदयू के किसी खास नेता को बेचैनी है, और वो बार बार
भी है चुनाव के, उनसे बातचीत हो रही है, तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इन सीटों पर अड़ियल रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसी को लेकर चिराग पासवान मिलने गए थे नीतीश कुमार से कि उस बाधा को दूर करिए। लेकिन जो खबरें निकल कर आई हैं, जो मैं सूचना जो मिलता है मैं आपको बता ही देता हूँ जी। एग्जैक्ट जो सूचना उसमें प्राप्त हुई थी वो ये थी कि कुछ सीटों पर तो रजामंदी बन गई नीतीश कुमार के साथ, लेकिन कुछ सीटों पर नीतीश कुमार भी अड़े रह गए। अब बात सीधी है कि फिर चिराग पासवान कैसे उन सीटों को लड़ेंगे। देखिए मैं एक और बात बता दूं, शाहाबाद की कई सीटों पर चिराग पासवान की सीधी नजर है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शुरू से ही ये जदयू और भाजपा के लिए टेढ़ी खीर रहा है। 2024 का चुनाव उसमें 4 के 4 लोकसभा सीट शाहाबाद के हारे गए थे जी। मगध में भी आपने देखा था कि जहानाबाद सीट हारी थी जी, और औरंगाबाद और कई सीटों पर भी तो बाद में फिर हार हुई। मेरा ये कहना है कि इन सीटों पर चिराग पासवान को इंटरेस्ट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इन सारी सीटों पर केवल 2 ही सीटें जीती थी जो एनडीए है, और वो भी भाजपा की 2 सीटें थी, आरा और बड़हरा। अब चिराग पासवान इन क्षेत्रों में बड़हरा, जो दिनारा, फिर जो बक्सर की कुछ सीटें हैं, आरा की शाहपुर सीट है, इन सब पर उनकी नजर है। चिराग पासवान चाहते हैं कि इन सीटों पर वो चुनाव लड़ें और बेहतर प्रदर्शन करके दें, मतलब एनडीए को, नीतीश कुमार को मदद करें। भाजपा के इसी क्षेत्र में आकर थोड़ा अड़ियल रवैया हो जाता है एनडीए का। उन्हें लगता है कि जब भाजपा जदयू नहीं जीत पा रही तो चिराग पासवान क्या जीतेंगे जी, और यहीं से सारा विवाद शुरू हो रहा है। ये जान लीजिए दर्शकों, मैं जो बात बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ जी। इसी से सारा विवाद शुरू हो रहा है। चिराग पासवान को ये भी, मतलब खबर तो ये भी आ रही है कि चिराग पासवान को लोगों ने कहा कि अरे इस बार आप चुनाव थोड़े लड़ने जा रहे हैं, इस बार तो आपके लोग लड़ेंगे। पिछले बार आप लड़ रहे थे चुनाव लोकसभा, इसलिए आपको लेकर उत्साह था जो वोटर्स उसमें जी। इस बार आप चुनाव लड़ने जा नहीं रहे हैं, तो जो सीटें हैं लीजिए, अपना काम कीजिए, बिहार में सबको क्या लेना। इन बातों से भी चिराग पासवान नाराज हुए हैं। और मोदी जी के सभा के बाद तुरंत जो बैठक उन्होंने की थी जी, जो आपको याद होगा कि पूरा सभा जो था, गर्मी इतनी थी कि चिराग पासवान पूरा भीग गए थे बात करते करते जी। इतना अग्रेशन हो गया था, इतना गुस्सा था उस दिन कि चिराग पासवान ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं की भी क्लास लगा दी थी जी, जो डिसिप्लिन में नहीं थे। तो ये सब क्यों हुआ? चिराग दरअसल नाराज हैं इन आरोपों से, मतलब नहीं लगे किसी को छोटा आंक देने से। चिराग इस बात से नाराज है, उन्हें लगता है कि जानबूझकर एनडीए ने उन्हें दिल्ली भेज दिया है ताकि बिहार से उनका फोकस हट जाए। नहीं होता, बच्चे को किसी खिलौना देकर और कोशिश की जाती है कि वो भूल जाए मेन मुद्दा जी। हाँ, तो चिराग भूलने वाले नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। उस दिन सभा के अंदर के कई वीडियोस सार्वजनिक हुई, जबकि रिकॉर्डिंग साफ मना था जी, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड करके भेज दिया। आपने भी चलाया था एक वीडियो जी। उस वीडियो को सुनने पे साफ समझ में आ रहा है विकास कि चिराग पासवान इतने नाराज हैं कि वो अब गुस्से में मंत्रालय छोड़कर विधानसभा लड़ जाएंगे जी। वो सांसद ही छोड़ सकते हैं विधानसभा लड़ने के लिए। और ये जो आरोप लगाया गया कि आप चुनाव नहीं लड़िएगा और शेष सीट से लड़िएगा, चिराग पासवान के जीजा ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट जानना चाहिए आप लोगों को जी। उन्होंने लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा सीमित क्यों? कार्यकर्ता की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है जी। अरुण भारती कह रहे हैं कि इस बार चुनाव तो लड़ेंगे ही चिराग पासवान जी, लेकिन सुरक्षित सीट से नहीं। हम उनको बिहार में एक सामान्य सीट से, जनरल सीट से चुनाव लड़ाएंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल तेजस्वी यादव जो बार बार कहते हैं कि सुरक्षित सीट से चिराग पासवान क्यों लड़ते हैं, अगर इतने पॉपुलर नेता है तो आए सामान्य सीट पर लड़े चुनाव। तो अब ये कह दिया अरुण भारती ने कि लड़ेंगे, आप भ्रम में मत रहिए। चिराग पासवान इज समवन हु डजंट फेज अवे फ्रॉम कंपटीशन। अगर आपने उनकी तरफ कोई अगर चुनौती दी है तो चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया हर बार। बिहार में आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जाकर अकेले चुनाव लड़ने का, स्वीकार लिया चिराग पासवान ने जी। अब रही बात मतलब सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने की, तो लीजिए एवं मस्तु, आपकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी।
अब बेचैनी किसको होगी विकास? अब बेचैनी होगी भाजपा को और नीतीश कुमार को, और तेजस्वी तो पहले से ही परेशान है। चिराग पासवान ने बेनिफिट ऑफ डाउट या कंफर्ट जोन दिया था, बार बार ये कहकर कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, बार बार ये कहकर कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जब उनकी बातें, उनका सम्मान नहीं किया गया उनके डिमांड्स का, तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर, याचना नहीं अब रण होगा जी, जैसे ही चिराग पासवान ये कह देते हैं, या उनके लोग तो काफी दिन से कह रहे थे, हाल ही में एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की डिमांड कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है, ये उनके भावनाओं पर हमें अमल करना ही पड़ता है। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं चाहूँ चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये मेरे ऊपर फैसला है, लेकिन कार्यकर्ता जब बैठक करते हैं और उस बैठक में एक ही सूत्री कार्यक्रम से सब लगते हैं कहने की चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों की भावना को सम्मान करूं और स्वीकार करूं। और ये कह देने के बाद चिराग पासवान यदि चुनाव लड़ने की, उन्होंने एक तरह से उनके जीजा ने घोषणा कर दी है। कल चिराग पासवान ने भी कहा कि पहले कहते थे कि 2030 में चुनाव लड़ेंगे, अब चिराग पासवान ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जनरल सीट से ही लड़ेंगे, और आज तो जीजा ने अनाउंस ही कर दिया। इससे क्या होता है, देखिए विकास, इससे ये होता है, इससे उनके जो तथाकथित दुश्मन है, चाहे घर के हो या बाहर के हो, दोनों को चिराग पासवान ने तगड़ी चुनौती दे दी है कि अब हम लड़ेंगे। और जैसे ही चिराग पासवान ये कह देते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कोई इतना बेवकूफ है कि वो समझेगा नहीं इस बात को। अगर वो विधानसभा लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार स्वघोषित होंगे अपनी पार्टी की तरफ से। फिर पेच फंस जाता है और ज्यादा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये तभी हो पाएगा जब चिराग पासवान केंद्र की जिम्मेवारियों को छोड़कर, ये दिल्ली का लॉलीपॉप छोड़कर बिहार वापस आएंगे। उन्हें फैसले बहुत कठिन लेने होंगे। वो अपने आप को मोदी का हनुमान मानते हैं और मोदी जी से सीधे सीधे नाफरमानी हो जाएगी ये क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को किसी तरह से, मतलब एक हार्ड जो ग्राउंड पे खड़ा किया जाए। और ये फैसला कि चिराग पासवान 2025 में चुनाव लड़ेंगे और वही नॉन रिजर्व सीट से, ये चिल वेव्स एकदम नहीं होता कि ठंड में भी पसीना छुड़ाता है, ये वैसा कर देगा। ऐसे में मुझे लगता है कि चिराग पासवान की जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे एनडीए को स्वीकारनी होगी, क्योंकि चिराग पासवान, देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि वो कहते रहे कि नीतीश कुमार ही होंगे, और अब तो सर्वे शुरू हो गए हैं। खबर ये भी है कि चिराग पासवान की पार्टी ने सर्वे शुरू करा दिया है और पूरे बिहार में सीटें चयनित की जा रही हैं जिन सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। यानी बहुत सीरियस हो गई है पार्टी। जब ये अरुण भारती अनाउंस कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बड़ा एक खुलासा कर रहा हूँ कि परसों ही बिहार की कई सीटों पर सर्वे लोजपा ने शुरू कर दिया है चिराग पासवान को लेकर कि किन सीटों पर चिराग पासवान जनरल सीटों पर लड़ेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये तो तय है कि चिराग पासवान जीत ही जाएंगे, और जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। और इससे ये भी तय है कि चिराग पासवान की पार्टी और उनका एक रहा है अब तक भाजपा के प्रति स्नेह, या भाजपा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उनका स्नेह रहा है मोदी जी के प्रति, उस पर भी आशंका शुरू हो जाती है। भाजपा जानती है कि जैसे ही चिराग पासवान बागी होंगे, नीतीश कुमार फिर बेचैन होकर भागने की तैयारी कर देंगे। नीतीश नहीं रुकेंगे। अगर चिराग इस बार बाहर चले जाते हैं तो नीतीश नहीं रुक पाएंगे एनडीए में, जान लीजिए। उन्हें बाहर जाना ही होगा और नीतीश को कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा, माफ कीजिए, ऐसा होता है, अगर नीतीश कुमार भी बेचैन रहता है नीतीश चिराग की वजह से, तो फिर एनडीए बिहार बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। केंद्र में भी जो 12 सांसद हैं नीतीश कुमार जी के, जो समर्थन कर रहे हैं, वो भी सरकार को, केंद्र के, वो भी दाएं बाएं होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो दरअसल पेच सारा इसी बात का है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार की जो अड़ियल रवैया है, इसी के वजह से ना चिराग पासवान नाराज हुए हैं और फिर से एक बार वैसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को तगड़ा झटका चुनाव में लग सकता है। ये तो नीतीश कुमार को समझना होगा ना। और देखिए, नीतीश कुमार से ज्यादा मुझे लगता है कि उनके जो 2 राइट लेफ्ट हैं, संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों को समझना होगा, और किसी एक को जो खास तौर पर अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए उसे समझना होगा
कि चिराग पासवान को जो सीटें देनी है, जो उनकी डिमांड्स है, उसमें 19-20 करके रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर जदयू ये कह देगी कि नहीं ये समस्या बीजेपी की है, बीजेपी समझे, तो ये संभव नहीं है। बीजेपी के अपने बूते में नहीं है कि वो चिराग पासवान को एडजस्ट कर ले, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान जितनी सीटों पर लड़े थे चुनाव, या ध्यान से इस बात को समझना होगा, चिराग पासवान जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे वो ज्यादातर सीटें जदयू की थी। तो चिराग का फर्स्ट चॉइस तो जदयू वाली सीटें ही ना है जी। और जदयू, इससे क्या होगा, जदयू की संख्या भी कम होगी और जदयू को अपने चॉइस वाली सीटों में कटौती भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना जी। और बदले में चिराग पासवान बड़ा अच्छा बार्गेन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाहाबाद और मगध में आपको जीतने में मुश्किल हो रहा है, आप जीत ही नहीं पा रहे हैं। जदयू तो 0 पर आउट हुई थी 2022 में जी। तो ये कह रहे हैं कि आप हटिए, जदयू जबरदस्ती फिर क्यों? ठीक है, मान लेते हैं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घट रही है, लेकिन हम उनको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाए रखना, तो हम बनाएंगे, लेकिन उसके चलते उसके लिए सीटें जीतनी होंगी ना जी। और जदयू जब सीट जीत नहीं पा रही है जिस क्षेत्र में, वहां अगर लोजपा मांग रही है सीट, तो दीजिए ना, समस्या क्या है? अब यही इसी को अड़ियल रवैया कहते हैं कि हमको दिल्ली भी पहुंचाओ और हमको मेरे हिसाब से दिल्ली पहुंचाओ। ऐसे नहीं होता है। नहीं तो कहीं ये आखिरी तो नहीं हो जाएगा सर कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, नीतीश कुमार की मनमानी पूरी एनडीए को ले डूबेगी? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब देखिए, ये सब थोड़ा सा नहीं होता है कि कभी कभी लगता है आप सामान खरीदने जाते हैं जी, तो बार्गेन करते करते दुकानदार से थोड़ा हार्ड टॉक भी आपका हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे जगह से लेंगे, तो ठीक है जाइए ना। अब फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते दुकानदार बोलते सुनिए 5 रुपये और कम कर देते हैं, उससे कम नहीं होगा जी। फिर आप भी कहते छोड़िए हटाइए, 5 रुपये में कम करना था, आप भी आके ले लेते हैं जी। होना लास्ट में यही है। चिराग पासवान जरूर इंटरव्यू में कि मैं 3 बार सांसद रह चुका हूँ जी, इसके बावजूद मुझे अब दिल्ली में रहकर काम करना पड़ रहा है। मैं दिल्ली में नहीं काम करना चाहता हूँ, मेरी पूरी इच्छा है कि मैं बिहार में काम करूँ। चिराग पासवान जानते हैं कि देखिए दिल्ली का तख्त जो है ना, वो कांटों भरा नहीं है, उस पर चिराग पासवान मखमल वाला है, बड़ा आराम से बैठ सकते हैं जी। लेकिन चिराग पासवान को ये बात अच्छे से पता है विकास जी, कि जब जब कांटों वाले ताज पर बैठे हैं चिराग पासवान, तब तब उनकी ख्याति, उनके यश, उनके वैभव, उनके ताकत में जबरदस्त अप्रतिम वृद्धि हुई है जी। और हाल ही में देखिए पार्टी टूटी थी तो उसके बाद कितना वृद्धि हुआ उनके यश में, उनका सम्मान कितना बढ़ा बिहार में, लोगों में पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी। मोदी जी सभी नेताओं का नाम लिए मंच पर से, आप ही वो वीडियो मुझे दिखाए थे जी। किसी के भी के नाम पर, नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर किसी के नाम पर कोई आवाज नहीं आई जी, कोई जनता ने हल्ला नहीं उठाया। जैसे ही चिराग पासवान का नाम लिया मोदी जी ने, आपने देखा जब जो भीड़ भाजपा की होनी चाहिए थी कायदे से, उस भीड़ ने कितना चिराग पासवान को लेकर उत्साह दिखाया जी। ये साबित करता है कि चिराग पासवान पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। और चिराग पासवान मूर्ख होंगे अगर इस पॉपुलैरिटी को भुनाए नहीं चुनाव में, और अगर 2030 तक चिराग पासवान वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि तब तक बहुत देर भी हो सकता है। उनकी पॉपुलैरिटी जिस हद से बढ़ी है, लोग ये भी सोच सकते हैं कि दिल्ली में बैठ गए चिराग पासवान, अब उनको आउट ऑफ माइंड, साइट इज आउट ऑफ माइंड जी। ऐसा ना कि वो 10 मैंने उनके समर्थकों की नजर से ही मैंने दूर हो जाए। और होता है ना, अरे भाई नहीं कोई है आपका सबसे प्रिय मित्र नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट बेस्ट मित्र से बातचीत कीजिएगा ना जी जी जी, वही हाल है। तो सेकंड चॉइस की तरफ भागेगा उनका समर्थक, हो सकता है साजिशों की लॉटरी लग जाए, हो सकता है भाजपा की लॉटरी लग जाए, हो सकता है तेजस्वी की लॉटरी लग जाए। तो चिराग वो भी एक तरीके से दुधारी तलवार पर वो खड़े हैं, उन्हें फैसला लेना होगा कि उन्हें बिहार चाहिए कि दिल्ली चाहिए। मुझे लगता है कि ही इज मेड अप हिज माइंड, वो बिहार ही आएंगे। और खास तौर पे बिहार की सरकार में उन्हें एकदम मतलब इस बार केवल मैंने सांकेतिक भागीदारी नहीं जी, कंप्लीट कंट्रोल भी चाहिए बिहार में। इस बार अगर वो रहते हैं एनडीए में तो डेफिनेटली उनका एक डिप्टी सीएम बिहार में होगा, कई मंत्री होंगे, एमएलसीज भी बोलेंगे, तो सब कुछ पहले ही वो तय कर लेना चाहते हैं, बात यही है जी। जी हाँ, तो आप जांच पड़ताल देख रहे थे जहां पर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जो हैं आपको ये समझा रहे थे कि इस वक्त जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में सीटों को लेकर जो अनबन दिख रही है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, और क्या सच में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ रहे हैं। क्योंकि आज एक बार फिर से अरुण भारती ने चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।